मालूम हुआ है कि मारूफ टीवी अदाकारा और होस्ट नादिया खान ने एयरफोर्स के जिस साबिक पायलट फैसल राव से तीसरी शादी की है, वो खुद भी माजी में 2 नाकाम शादियां कर चुके हैं और नादिया से उनकी ये तीसरी शादी है। इस बात का इंकशाफ फैसल राव की दूसरी अहलिया लुबना फारूक ने एक वीडियो में किया है। याद रहे कि शोबिज़ इंडस्ट्री की मायानाज अदाकारा नादिया खान की तीसरी शादी हाल ही में एयरफोर्स के रिटायर्ड पायलट फैसल राव से हुई है। नादिया खान निकाह के बाद से अब तक खबरों की जीनत बनी हुई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वह हर तीसरे रोज़ अपने यूट्यूब चैनल पर शौहर के साथ मुख्तलिफ इलाकों की सैर की वीडियोस अपलोड करती दिखाई देती हैं। इन वीडियोस से तो यही लगता है कि दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश हैं। ताहम फैसल की दूसरी बीवी के ख्याल में ये मामला ज़्यादा अरसे नहीं चलेगा, जिसकी बुनियादी वजह इनके साबिक शौहर का रवैया है। फैसल की साबिक अहलिया लुबना फारूक ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें वो फैसल से मुतालिक कुछ हैरानकुन इंकशाफात कर रही हैं। लुबना फारूक ने अपनी वीडियो में बताया कि फैसल ने मुझे भी मुलाकात के चंद रोज़ बाद ही शादी की पेशकश कर दी थी। लुबना ने बताया कि इनकी फैसल से दूसरी शादी थी और इससे पहले इनकी एक शादी नाकाम हो चुकी थी, जिसमें से इनका एक 9 साल का बेटा भी था। उन्होंने बताया कि जब मैंने फैसल को अपनी वालिदा से मिलवाया तो वो फैसल को देखकर बेहद खुश हुई और शादी के लिए फ़ौरन मान गई। लुबना का कहना था कि उस वक्त मैं बहरीन के वज़ीर-ए-आज़म के घर मुलाजमत कर रही थी, जबकि फैसल दुबई में जॉब कर रहे थे। मैं सब कुछ छोड़कर फैसल से शादी करने पर आमादा हो गई। उन्होंने बताया कि हमारी शादी 8 जून सन 2019 को हुई और सिर्फ 1.5 बरस ही चल सकी। नादिया खान के शौहर फैसल मुमताज़ की साबिक अहलिया ने अपनी वीडियो में बताया कि 2 दिन बाद हमारा निकाह था, जब फैसल की पहली बीवी शमा का मुझे फ़ोन आया। उसने मुझे शादी से रोकने के लिए बहुत डांटा और कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या करने जा रही हो। लुबना का कहना था कि उस वक्त मैं फैसल की बातों में आ गई और इसकी पहली बीवी की तनबीह को जुटलाते हुए शादी कर ली, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हमारे आपसी ताल्लुकात ख़राब होने लगे, जिसकी बुनियादी वजह मेरे शौहर का एबनॉर्मल रवैया था। लुबना ने यह भी बताया कि फैसल छोटी छोटी बातों पर घर की चीज़ें तोड़ देते थे, कभी खुद को बाथरूम में बंद कर लेते थे और फिर मुझे कहते थे कि किसी ने हम पर काला जादू कर दिया है, जिस वजह से खराबी पैदा हो रही है। दोनों के दरमियान तलाक सितंबर सन 2020 में हुई, जबकि तलाक के 1 महीने बाद यानी अक्टूबर सन 2020 में फैसल ने नादिया खान से मंगनी कर ली। ताहम वीडियो के अख्ताम पर लुबना ने यह इंकशाफ भी किया कि फैसल मुझे मेरा बेटा अगवा करने की धमकी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं कि फैसल राव की दूसरी बीवी ने अपनी वीडियो में और क्या कुछ बताया है। माय नेम इज़ लुबना फारूक। आज मैं आप लोगों से जो चीज़ डिस्कस करने आई हूँ दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई वर्क। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का पे रिव्यू है, जो कि मैंने सोचा था और जब भी मैंने किसी से एडवाइस ली तो उन्होंने बोला कि यार दफ़ा करो, क्या ज़रूरत है बोलने की, यू बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली, तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की एक इज़्ज़त है। और हमारे यहाँ ये अब चीज़ बन चुकी है कि व्हेन यू से समथिंग इन सोशल मीडिया तो आपका बड़ा ट्रोल शुरू हो जाता है और आप किसी को एक बात कहें तो 10 बातें आपको सुननी पड़ती हैं। तो बिल्कुल आम लोगों की तरह मुझे लगा कि हाँ यार, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए तो खामोश रहना चाहिए, दफ़ा करो, जो हो रहा है अल्लाह ताला पूछ लेंगे जिसने भी गलत किया होगा। तो मैं खामोशी थी, लेकिन आज जो नादिया खान का चैनल है आउट स्टाइल, उन पे और उनके ब्रांड न्यू हस्बैंड का जो इंटरव्यू आया, उसके बाद मुझे बहुत अंदर से फीलिंग आई कि भाई टू मच हो गया और ये तो बड़ा मिसलीड कर रहे हैं और ये तो करे जा रहे हैं। चलो यार, शादी की वीडियो आई, ठीक है, मॉर्निंग शो पे नादिया खान जो कह रही हैं ठीक है, फैसल साहब जो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, चलने दो, इनकी खुशी है, खुशी मनाएं। लेकिन जो आज की वीडियो आई है उस पर मुझे काफ़ी एतराज़ है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँ। मैं फैसल राव की सेकंड वाइफ थी। नादिया खान इज़ द थर्ड वाइफ ऑन द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड मुझे नहीं पता कितनी वाइफ हैं उनकी, क्योंकि काफ़ी ख़वातीन क्लेम कर चुकी हैं उनकी वाइफ होने का, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड आई वॉज द सेकेंड एंड नादिया खान इज़ द थर्ड। तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी मज़लूम आप लोगों के सामने शो ना कराऊँ, क्योंकि मैं यहाँ अपनी दास्तान सुनाने के लिए और आपसे किसी किस्म की सिंपैथी लेने के लिए नहीं आई। क्यों आई एम अ पर्सन who is really not into getting the sympathy। मेरे लिए ज़िंदगी में अगर सबसे कोई मुश्किल काम है तो वह है लोगों की सिंपैथी लेना
और अपना दुख किसी के सामने शेयर करना। तो मैं अपना दुख आपके सामने शेयर करने नहीं है, मैं कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट बातें करने के लिए आई हूँ। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा इमोशनल ना हूँ। और हमारे यहाँ अब एक बहुत ट्रेंड बन गया है, अजीब सा ट्रेंड बनते जा रहे हैं कि अगर कोई औरत रो पड़े अपनी कहानी सुनाते हुए तो वो तो जी अपने आंसुओं का सहारा ले रही है, और अगर वो लाउड हो जाए अपना इमोशंस एक्सप्रेस करते हुए तो यार कैसी औरत है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं दूसरे ही ना करूँ, और मैं चीज़ों को आपके साथ बड़ा नॉर्मल रखूँ, क्योंकि अब नॉर्मल ही हो गई हैं मेरे लिए। बिकॉज व्हेन यू एक्सेप्ट समथिंग देन थिंग्स गेट नॉर्मल। तो जहाँ तक इंट्रोडक्शन हो रहा था तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ। मैंने मास्टर्स किया इंटीरियर आर्किटेक्चर में फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। मेरे वालिद आर्मी में कर्नल थे और मेरे दादा भी आर्मी में कर्नल थे, नाना भी थे। तो एक आर्मी बैकग्राउंड की हमारी फैमिली थी। मास्टर्स के बाद शादी हो गई। शादी के बाद कुछ टाइम मैंने जियो टीवी के साथ काम किया एज अ क्रिएटिव डिज़ाइनर, और उसके बाद मैं बहरीन मूव कर गई विद माय हस्बैंड। जी हाँ, फैसल राव से मेरी भी सेकंड शादी थी। तो आप लोग बिल्कुल ये सोच सकते हैं कि मैं अच्छी खातून नहीं होंगी जिन्होंने दूसरी शादी की होगी। मुझे तो छोड़ दें। तो जी बहरीन शिफ्ट हो गई। बहरीन शिफ्ट होने के कुछ अरसे बाद जॉब स्टार्ट की, और वहाँ पे कुछ ऐसा सिलसिला हो गया कि आई हैड टू टेक सेपरेशन फ्रॉम माई फर्स्ट हस्बैंड। और उसके बाद मैं जॉब करती रही और अपने बेटे को लुक आफ्टर करती रही। मैं और मेरा बेटा रहते थे। तो फैसल साहब से मेरी मुलाकात हुई मेरी सेपरेशन के कोई 3 साल के बाद, और इन्होंने जिस तरह से इन्होंने आज बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को इम्प्रेस किया है कि फ़ौरन इन्होंने मिलते ही नादिया ख़ान को प्रपोज़ कर दिया। तो एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही हुआ था कि इन्होंने फ़ौरन प्रपोज़ कर दिया था, और अपनी अम्मी से मेरी बात करा दी थी। और मैं इम्प्रेस टोटल फुल टाइम। मैंने कहा यार ये क्या आला आदमी। कि एक तो आर्मी बैकग्राउंड से थे, क्योंकि मेरे वालिद भी थे, तो वो एक हमेशा से इंस्पिरेशन रहे हैं आर्मी वाले कि जी बड़े अच्छे होते हैं, सीधे होते हैं। और दूसरा ये बंदा कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा और अपनी वालदा से बात करा दी है, यार कमाल आदमी है। और इनकी वालदा ने और इनके साथ जब मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया कि ख़राब थी, जो कि आई एम श्योर नादिया खान को बताया होगा कि इनकी दूसरी बीवी कितनी ख़राब थी। तो बीवियाँ तो ख़राब ही होती हैं, ज़ाहिर है। तो जी मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आई वॉज़ वर्किंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ बहरीन। मैं उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करी थी एज इन हाउस इन प्रोजेक्ट मैनेजर, और मैं उनके सारे पैलेसेस के जितने भी इंटीरियर्स थे आई वॉज़ लुकिंग आफ्टर दैम। तो फैसल साहब बड़े इम्प्रेस थे मुझसे, और उन्होंने कहा जी बस शादी करते हैं। और मेरी मत मारी गई थी। अब सब लोग कहते हैं तुम्हें किसने कहा था लड़की कि सब कुछ छोड़ो, अपनी इतनी अच्छा करियर, जो लोग मेरी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं वो समझ सकते हैं कि आई वर्कड इन बहरीन 7 years। और जब आपको इतना कोई प्राइम इंस्टीट्यूट पिक करता है और सिलेक्ट करता है तो उसके पीछे आपकी बड़ी मेहनत होती है, और आपको बड़ी जान लगा कर, बड़ा खून पसीना बहाकर अपना एक नाम बनाना पड़ता है। बिकॉज इफ़ यू हैव योर रेफरेंसेस इन द बैकग्राउंड देन पीपल पुट इंटरेस्ट इन यू। तो मेरे साथ भी यही था कि मैंने 7 साल बड़ा अपने खून पसीना एक करके काम किया वहाँ पे। एंड देन जब रिकग्निशन की बारी आई और जब मैं आई वॉज इंजॉइंग माई प्राइम टाइम के दैट आई वॉज वर्किंग विद द रॉयल फैमिली, तो फैसल साहब की एंट्री हो गई। और फिर वही होता है जो हमारे पाकिस्तान की लड़कियां करती हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के। मैंने सोचा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि इफ़ यू वांट टू लिव
रिस्पेक्टेबल लाइफ, यू मस्ट गेट मैरिड। क्योंकि आपके पास जितना भी पैसा हो, जितना भी आपके पास नाम हो, शोहरत हो, इवेंचुअली you are recognized by a man standing beside you, जो कि नादिया ख़ान का भी यही रीज़न है शादी करने का। तो मैं बड़ा रिलेट करती हूँ नादिया ख़ान के साथ अपने आप को, और इस वजह से कभी कुछ बुरा ही नहीं फील हो रहा, बल्कि मुझे तो उस पर प्यार ही आ रहा होता है देख के कि यार इसकी भी वाट लग गई। तो हुआ ये कि मैं बहरीन में थी, और ऑब्वियसली जब प्रपोज़ल आया और हमारी तरफ से हाँ हुई तो मुझे आना ही था, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज़ वर्किंग इन UAE, दुबई में थे ये। और मैंने इनको अपनी वालदा से मिलाया। वालदा ने कहा भाई फ़ौजी है, बड़ा ही अच्छा है बेटे, बल्ले बल्ले। तो खैर बड़ी जी आराम से स्मूथली इनकी फैमिली हमारे घर में आई। आप पिक्चर्स देख सकते हैं। बड़ा फ़नी एक्सपीरियंस है कि आज जो आउट स्टाइल में पिक्चर लगाई है फैसल ने अपनी, वो मेरे और उनके रिसेप्शन की पिक्चर है। मुझे काट दिया यार, कमाल है, ये कोई बात होती है। खैर, तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि मेरी इनसे शादी होती है 8 जून 2019 पाकिस्तान में। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली मुझे अपने ऑफिस में ज़ाहिर है नोटिस देना था, और वो नोटिस पीरियड सर्व करना था, एंड ऑल दैट स्टफ वाज गोइंग ऑन। एंड आफ्टर दैट मैं दुबई आती हूँ 16 अगस्त 2019 को। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट होना शुरू। क्या हो रहा था उसको गोली मारें, वो इतना कंसर्न नहीं है। बट ये जो मोहब्बत की बात फैसल साहब आज कर रहे थे, तो मेरा एक क्वेश्चन है इनसे कि ये इतनी जल्दी मोहब्बत कर कैसे लेते हैं? क्योंकि जब ये मुझसे शादी कर रहे थे तो ये मोहब्बत के कसीदे पढ़ रहे थे। अभी आप देखें। कि क्या ये मेरे लिए लिखा करते थे। और विद इन फ्यू मंथ्स लाइक मेरी इनके साथ डाइवोर्स फाइनल होती है सितंबर 2020 में। और फैसल साहब जो हैं वो मंगनी कर लेते हैं नादिया ख़ान से अक्टूबर में। अगर आप नादिया ख़ान के अक्टूबर के देखें तो आप उनको उनकी फिंगर में रिंग नज़र आएगी। तो फैसल साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि चलें, आप जो कर रहे हैं, आपको घर बसाने का पूरा है, लेकिन ये आप मोहब्बत इतनी जल्दी करते कैसे हैं? थोड़ा सा गुर हमें भी समझा दें ताकि हमें समझ आ जाए। तो मैं इनके साथ ही थी, मेरा 9 साल का बेटा और हानी, हम सब साथ रहते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।